ये ऐसा आदमी था, सुन रहा था, जो उसका आरोप मतलब औरत आया था, वो 14 दिन का प्रेग्नेंट था और प्रेग्नेंट होने का हाँ, उसका बीवी बच्चा था, उसको लाठी मार के हाँ उसका सिलाई फाड़ दिया। अभी आपने जिनको सुना वो आशीष बैनर्जी हैं, आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के पड़ोसी। कोलकाता में पीजी ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल संदीप सीबीआई के जांच के घेरे में हैं। उनसे हर रोज सवाल किए जा रहे हैं। आज तक से जुड़े सूर्याग्नि रॉय ने बंगाल के बारासात में उन लोगों से बात की जो संदीप घोष के पड़ोसी थे। पड़ोसियों के मुताबिक घोष ने करीब 12 साल पहले इस इलाके में घर खरीदा था, जहां वो 2 साल रहे भी। बारासात के रहने वाले आशीष बैनर्जी ने बताया कि संदीप शुरू से ही हिंसात्मक प्रवृत्ति के थे। वो अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटते थे और कभी किसी से घुलते मिलते भी नहीं थे, ऐसा पड़ोसियों ने आरोप लगाया है। उन्होंने डॉक्टर एस घोष बोल के लिखा था और पेशेंट भी देखता था 2-4 ठो। पहले यहाँ पर एक एक नर्सिंग होम में जुक था, तब वो नौकरी नहीं करता था। लेकिन हम सुना है आजू बाजू में, जो डॉक्टर दिखाने के बाद अगर वो जो रिपोर्ट दिखाने के लिए पैसा मांगता था, अगर पैसा नहीं देता था तो मिसबिहेव करता था। ये ऐसा आदमी था। एक दिन हम सुन रहा था, जो उसका आरोप मतलब औरत आया था, वो 14 दिन का प्रेग्नेंट था और प्रेग्नेंट होने का हाँ, उसका बीवी बच्चा था, उसको लाठी मार के हाँ उसका सिलाई फाड़ दिया। मतलब उसके खुद की बीवी को हाँ हाँ। तो हम लोग नहीं गया, सुन रहा था चिल्ला चिल्ली। यहाँ पर क्लब का जो लोग था, उन लोग उसको निकाल के ले गया। हम लोग देखा जो मैक्सी पहन के था वही पहना था। उसके बाद उसका बच्चा का जो कपड़ा था वो भी नहीं दिया। संदीप घोष तो है, लेकिन इसका माताजी जो है वो भी खतरनाक है। लेकिन जो चीज वो किया है, इसका मतलब इतना पनिशमेंट होना चाहिए। फांसी तो बहुत कमती चीज है। मतलब अपनी बीवी को मारना, बीवी को मारना है। जो नया जो केस चल रहा है इसका बारे में, उसको तो फांसी तो मामूली बात है, फांसी दे देगा, हैंग हो जाएगा। वो पब्लिक का अंदर छोड़ देना चाहिए। संदीप घोष पर सिर्फ उनके पड़ोसियों ने ही नहीं बल्कि उनके पुराने बैचमेट्स भी आरोप लगा चुके हैं। उनके पूर्व साथी कर्मचारियों ने उन पर भ्रष्टाचार और माफिया की तरह ऑपरेशन चलाने के आरोप लगाए थे। संदीप घोष पर पोस्टमार्टम के लिए लाई गई लाशों के अनाधिकृत इस्तेमाल का भी आरोप है। रेप और मर्डर केस के सिलसिले में सीबीआई 16 अगस्त से डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। संदीप घोष ने 12 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था। अब कोलकाता केस का आपको बैकग्राउंड भी बता देते हैं। 9 अगस्त की सुबह कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर बेहोशी की हालत में मिली थी। जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आरोप लगे कि रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की गई है। मामले में संजय रॉय की गिरफ्तारी की गई। 13 अगस्त को कोलकाता हाईकोर्ट ने केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद 20 अगस्त को स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल पुलिस और राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन का आदेश भी दिया है और केस में पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी मांग की है। इस घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर भी सीजेआई ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार की शक्ति को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हावी ना होने दे। मामले में अब अगली सुनवाई 22 अगस्त को होनी है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारे साथी विभावरी। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप।